अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सो के उठे, काफ़ी लेट हो गया। तो आज मेरे हस्बैंड का डे ऑफ है तो उन्होंने हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया। ये हमारा ब्रेकफास्ट है और दिन के 1 बजे हम लोग नाश्ता करेंगे। हम लोग घर की शॉपिंग करने गए थे और लेट हो गए। निहारी बनानी थी तो अभी स्टार्ट किया है। आज हम लोग निहारी बनाने लगे और ज़बरदस्ती भूख लगी है तो हम गरीब लोग बेचारे ये चिप्स लगा के तो सैंडविच बनाने लगे। ग्रोसरी की शॉपिंग करके आए तो दिल किया था साग बना लें। तो ये सारा साग का सामान आया पड़ा है। इसमें पालक, ब्रोकली, लीक्स और ये सही वाला साग है सरसों का और ये मेथी है। तो आज मुझसे डबल काम करवाएंगे मेरे हस्बैंड साहब। कह रहे निहारी भी बना दो और साग भी बना दो। और ये हसनैन के लिए योगर्ट है, इसे पसंद है। और ये मेरे लिए, ये मैं अपने लिए हेयर स्ट्रेटनर लेके आई हूँ जो कि मुझे हाफ प्राइस पे मिल गया था तो मैंने कहा ले लूँ। हमारा लंच तैयार हो गया है, मेरे हस्बैंड ने बनाया है और इसमें हमने सिर्फ चिप्स लगाई है, चिली सॉस और मेयोनेज़। ये मेरा लंच है। अब मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इसे खाऊंगी। और ये मेरे हस्बैंड का। अब मेरी निहारी यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए उसको पकते हुए, पर स्टिल अभी मैंने इसको पकाना है अराउंड 1 to 2 आवर्स। और गोश्त गल गया है पर उस तरह से नहीं गला जिस तरह से निहारी का होना चाहिए, तो मैं इसको वैसे गलाना चाह रही हूँ, नरम करना चाह रही हूँ बहुत ज़्यादा। और मेरा साग जो है इसमें मैंने पालक और साग धो के काट के डाल दिया है, ये पक रहा है। और इधर मेरी ब्रोकली मैंने पानी में डाली है, इसको धोऊंगी अच्छी तरह से 2-3 पानी में। ये मैंने मेथे धो के रखे हैं और ये मैंने लीक को काट के रखा है तो इसको भी मैं अभी वॉश करती हूँ करके, तो फिर ये सब कुछ इसमें डालूँगी। मेरा साग इसमें मैंने लीक भी धो के डाल दिए, ब्रोकली भी डाल दी, मेथी काट के डाल दी। अब इसको मैं 5 से 10 मिनट ऐसे ही पका लूँगी और फिर जब थोड़ा सा नीचे हो जाएगा तो फिर मैं इसको प्रेशर दूँगी 10-15 मिनट के लिए। 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल दिया है और ये सारी सब्ज़ मिर्चें मैं इसमें काट के डाल दूँगी क्योंकि मैंने इसमें लाल मिर्चें नहीं डालनी, इसलिए सब्ज़ मिर्चें थोड़ी ज़्यादा हैं। हम लोग वैसे भी स्पाइसी खाते हैं। ये मेरी निहारी रेडी हो गई है। मीट भी इसका बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। ये मेरी निहारी रेडी है और ये मैंने भी इसके साथ तैयार किया है। अब हम इसको खाएंगे क्योंकि भूख काफ़ी लगी है। ये मेरा साग रेडी है, अब मैंने इसको तड़का लगाना है। ये इधर जिसका तड़के का सामान तैयार हो रहा है। कल इसे कंप्लीट नहीं कर सकी थी, बन गया था, पर आज इसे कंप्लीट कर रही हूँ। नेक्स्ट डे तड़का लगा रही हूँ क्योंकि कल हमने निहारी के साथ ही खाना खा लिया था तो फिर थक गई थी काफ़ी और इसको मैंने कहा चलो अब कल के लिए छोड़ देती हूँ। हसनैन सो रहा था तो मैंने सोचा इसके सोए सोए में साग को तड़का लगा लेती हूँ और 1-2 काम करने वाले थे, आटा गूंदने वाला था वो कर लेती हूँ। पर इसको तो ऐसा पता चला कि मैं किचन में हूँ तो शायद इस वजह से उठ गया है कि वैसे ही उठ गया है। ये इधर मेरा आटा तैयार हो रहा है। जब तक मेरा साग रेडी होगा, आटा मेरा रेडी है, हो गया है, गूंदा गया है, बस इसको मैंने निकालना है और उसके बाद मेरा साग रेडी हो जाएगा। साग तैयार हो गया है और इधर मैंने अदरक को छील के काट लिया है और अभी लहसुन रहता है उसको भी मैं छीलूँगी अच्छी तरह से और फिर मैंने इन दोनों को मिक्स करके इसका पेस्ट बना के रखना है। मैं समटाइम्स ऐसे कर लेती हूँ क्योंकि घर में जब लहसुन अदरक ज़्यादा होता है तो वो थोड़ी देर के बाद ख़राब हो जाता है,
तो ख़राब हो जाएगा तो फेंकना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि उसका पेस्ट बना के मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी और वो फिर हम यूज़ कर सकते हैं। इधर अब हसनैन को भूख लगी है, उसका दूध रेडी है, गर्म कर लिया है। अब मैं इसके लिए दूध लेके जाती हूँ। हसनैन, मम्मा आपके लिए दूध लाई है। सनिया, दूध पीने? दूध। ये हालात देख लें, मैं इसके लिए सिर्फ दूध गर्म करने के लिए गई थी और इसने ये सारा मैस किया विद इन 2-3 मिनट्स। हसनैन, अब गंदे काम करते हो। हसनैन गंदे काम करता है, मम्मा को तंग करते हो आप। काफ़ी बादल हो चुके हैं, 2-3 दिन ये ऐसे क्लाउडी रहना है, बारिश होगी। अच्छा लगता है वैसे तो, पर ये कि इस दफ़ा वो वाला समर नहीं आया इधर। ये हमने नया प्लांट लिया है, 2 दिन धूप निकली थी तो बेचारे के सारे फूल जो है वो मर चुके हैं। हमने पानी तो दिया था पर फिर भी मर गए, तो अभी कुछ फूल इसके बाकी हैं। जब तक गार्डन की बेहतर नहीं होता है, इसकी सारी एजेस वगैरह कंप्लीट नहीं करते हम लोग, तब तक ये प्लांट्स जो हैं ये पॉट्स में रहेंगे। पर हमने बाय करना शुरू कर ली हैं, जो अच्छा लगता है ले आते हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता अब इनकी स्पेस बनेगी। और ये वो 2 टमाटर के पौधे हैं जो मैं पहली दफ़ा जब गई थी लेके आई हूँ। इसका फूल निकल आया है, इसके साथ 1-2 और फूल भी हैं इसके। देखते हैं टमाटर लगते हैं और कैसे ये ग्रो होता है। और दूसरे वाला ये है, इसके भी फूल निकलने शुरू हुए हैं और देखते हैं कैसी इसकी भी ग्रोथ होती है। तो ये दोनों अभी इधर पड़े हैं बेचारे, यहीं रहेंगे। और ये वाला पौधा जो था, जो रात की रानी है, इसको हमने इधर ज़मीन में लगा दिया, इसके मिट्टी वगैरह चेंज करके नीचे से। तो अब देखते हैं कि इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, क्योंकि पॉट शायद छोटा था तो इसकी ग्रोथ इतनी नहीं हो रही थी जितनी होनी चाहिए थी। वैसे भी पहले इंडोर ही पड़े होते थे सारे पौधे, अभी हमने बाई निकाले हैं क्योंकि हसनैन की वजह से वो बहुत तंग करता है, सारी मिट्टी निकाल निकाल के खाता है, बाहर फेंकता है। तो सारे जितने भी इंडोर पौधे थे इवन वो भी हमने अब बाहर निकाल देने हैं घर से कि वो मिट्टी ना खा ले। ये भी इंडोर ही प्लांट था, मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी अच्छा ही तरह से ग्रो हुआ था। और पाकिस्तान जाने की वजह से शायद इसको पानी की कमी हुई या क्या पता, शायद अंदर सनलाइट अच्छी नहीं जा रही थी, तो ये थोड़ा डेड होना शुरू हो गया था। तो इसको अब बाहर रखा है, तो अब इसके पत्ते सारे फ्रेश निकले हैं, अभी नए निकल रहे हैं, दोबारा से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और वही बात कि हसनैन की वजह से ये बेचारा भी बाहर आ गया है। हसनैन के लिए ये नए शूज़ उसके बाबा ने लिए, तो इनमें लाइट ऑन होती है, तो वो चलता कम है और इनको ज़्यादा देखता है और फिर गिर जाता है, तो इसलिए मैंने आज उसे ये जूते नहीं पहनाए। जी फाइनली अब हमारे खाने का टाइम हो गया, 10:30 हो गया, रात के लेट है, पर हम लोग तब खाना खाते हैं जब मेरे हस्बैंड काम से घर आते हैं। तो ये साग और ये फ्रेश बटर मैंने घर पे बनाया था, वो डाल के गरम किया है। जब तक हम अपना खाना एंजॉय करते हैं, तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।